अस्सलाम वालेकुम। बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, हम पहले कैश इनफ्लोज और फिर आउटफ्लोज डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक मकसद ये होता है कि बिजनेस के अंदर कैश कहां से आ रही है, कंपनी की लिक्विडिटी और फाइनेंशियल हेल्थ समझने में मदद देता है। IAS 7 दो मेथड्स अलाउ करता है। डायरेक्ट मेथड में कैश रिसीट नॉन प्रॉफिट से स्टार्ट करके एडजस्टमेंट की जाती है। इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करके एडजस्टमेंट्स की जाती है। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक मकसद ये होता है कि बिजनेस के अंदर कैश कहां से आ रही है और कहां उसे जबानेज हो रही है। स्टैंडर्ड कंपनीज को यह बताता है कि वो अपनी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को किस तरह रिपोर्ट करें। IAS 7 के मुताबिक कैश फ्लोज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये कंपनी की मेन बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सेल्स है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितनी कैश जनरेट कर रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें एसेट्स की खरीद और फरोख्त शामिल होती है। ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट्स को शो करता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये फंड्स हासिल करने या वापस करने से रिलेटेड होती हैं, जैसे लोन्स लेना, शेयर्स इशू करना या डिविडेंड्स देना। आखिर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस की कैश पोजीशन को क्लियर करता है और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट लेक्चर। शुक्रिया।